2025 की तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम में डीआई के करीब 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, डीआई के 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट किया था। अगर आपने ना देखा हो तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करिएगा गुरुकुल एकेडमी दिव्या और यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो पहला सेट देख लीजिए, बहुत ही अच्छा शानदार है। और जो भी लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनके ये जो डीआई से 20 नंबर आते हैं वो 20 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। बच्चों, पहला प्रश्न आपका पाई चार्ट से संबंधित है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न पूछा गया है कि सितंबर 2015 में प्रमुख दिग्गजों की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी दे रखी है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 25.1 ये आपका होंडा मोटर एवं स्कूटर का दे रखा है। बजाज ऑटो का 19.2% हिस्सेदारी है। टीवीएस मोटर का 13.5%, 4.2 यामा इंडिया का है। और रॉयल इनफील्ड का हमें निकालना है और हीरो मोटर कॉर्प का 35.3% दे रखा है। तो प्रश्न पहला यही पूछ रहा है कि रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। तो आपको क्या करना है, पहले सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, पहले सबको ऐड कर लेना है। तो चलिए होंडा मोटर का कितना दे रखा है 25.1, 25.1%। 25.1 कितना दे रखा है 25.1%। ओके, चलिए 25.1 प्लस, और यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिए बजाज ऑटो का कितना दे रखा है 19.2%। तो 19.2% प्लस इसमें ऐड कर दीजिए टीवीएस मोटर का दिया है 13.5% प्लस यामा इंडिया का दे रखा है 4.2% प्लस रॉयल इनफील्ड का आपको निकालना है और मोटर कॉर्प का कितना है 35.3%। 35.3%। ठीक है, चूँकि ये पूरा जो है इसको 100% अगर हम मान लें तो रॉयल इनफील्ड का पूछ रहा है। रॉयल इनफील्ड का टोटल देखिए पूरा परसेंटेज आपका 100% है। ठीक है, और इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 97.3%। 97.3% हो जाएगा। तो 100 में से 97.3% घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.7%। 2.7%। तो ये आपका मान आ जाएगा रॉयल इनफील्ड का 2.7%। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ सबको, बताएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया का कितना प्रतिशत दिया है 25.1% है प्लस, और टीवीएस मोटर का कितना दिया है 13.5% दिया है 13.5%। ठीक, की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है। तो यहाँ पर इसको अगर हम ऐड करें तो ये आपका हो जाएगा 5 और 1 6 और 13 और 25 कितना हो गया 38.6। तो यहाँ बच्चों देखो बजाज का आपका दे रखा है कितना 13.5, रॉयल इनफील्ड का कितना आया 2.7, बजाज का कितना है हीरो का दिया है, सॉरी यहाँ पर बजाज का आपका दे रखा है
बजाज का आपका 19.2, 19.2। अब देखो यहाँ 19.2 का अगर हम दुगना करें तो वो करीब 38 के आसपास पहुँच रहा है मान, यानी कि 4.38 पहुँच रहा है। ठीक है, तो यही मान जो है किसके हिस्सेदारी की लगभग बराबर ये पूछा गया है कि कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बजाज ऑटो का 19.2 का अगर हम दोगुना करें तो 38.4 है, जो कि लगभग यानी होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर और टीवीएस के योग के बराबर देखो हो रहा है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में जो पूछा गया है कि किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है, तो बजाज ऑटो आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या लिखा है कि पाई चार्ट में यामा इंडिया और हीरो मोटर कॉर्प की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए पाई चार्ट में यामा इंडिया का जो दे रखा है मान, या हीरो मोटर कॉर्प की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश पूछा गया है। तो यामा इंडिया का कितना दे रखा है, देखिए 4.2, 4.2 दिया है, और प्लस हीरो मोटर कॉर्प का कितना है 35.3। आइए इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 39.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा है इसमें कि हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश ज्ञात करना है। यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा है आपसे, अंश पूछ रहा है, तो अंश निकालने के लिए क्या करना है, क्योंकि ये मान आपका प्रतिशत में दे रखा है। ठीक है, तो 39.5 बटे 100 हो जाएगा, और यहाँ गुणा हम करा देंगे 360 का, क्योंकि ये जो पाई चार्ट का पूरा आपका जो फिगर है वो 360 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ पर कुल कोण जो बनेगा 360 डिग्री का बनेगा, इसीलिए यहाँ पर 360 का क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। बच्चों यहाँ से हम गुणा 0 से 0 काट देंगे और इसका गुणा कराते हैं तो आपका 142.20 ये प्राप्त होगा। 10 से हम भाग कर देंगे, चाहे तो आप गुणा करा के देख लें, तो 39.5 गुणा कराएंगे 36 से। ठीक है, 6×5 = 30, 6×9 = 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, और 6×3 = 18, 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक, यहाँ से 3 से गुणा कराते हैं 15, 3×3 = 27, 1 = 28, और 3×2 = 6, 6×2 = 8 हो जाएगा। 0, 7×5 = 12, 8×3 = 11, 1 12, और यहाँ पर 3 त्रिका 9, और सॉरी गुणा जो है 3×5 = 15, 3×3 = 27, 1 = 28, और 3 त्रिका 9, 2 = 11। ठीक है, यहाँ पर कितना था 11, इसको जोड़ेंगे 2 1 3 1 हासिल वाली 4, ये देखो आ गया आपका 142.20। तो 142.20 में क्योंकि एक अंक में दशमलव लगा है, लेकिन 10 से हम भाग लगाएंगे तो एक अंक दशमलव और इधर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, 142.20। ठीक है बच्चों, बताइए क्या आप सबको क्लियर हुआ। बताइए अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी और 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है। तो देखो पूल ए में कौन कौन है, तो 3 पूल ए में वो कंपनियां हैं जिनकी सबसे अधिक हिस्सेदारी है, यानी कि सबसे अधिक देखा जाए तो हीरो मोटो कॉर्प की है 35.3, और देखो इसके बाद में आप होंडा का है कितना 25.1, और फिर सबसे ज़्यादा है आपकी बजाज ऑटो, कितनी है 19.2। तो ये आज टोटल आपका कितना हो जाएगा,
3 2 5 और ये कितना हो गया 6। यहाँ जोड़ेंगे 9 5 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19, और 3 2 5, 5 1 6 एक हासिल वाली 7, तो ये आपका आ जाएगा 79.6। और पूल बी में देख लीजिए, पूल बी में वो कंपनियां होंगी जिनकी हिस्सेदारी सबसे कम है, अर्थात यहाँ यामा इंडिया की कितनी है 4.2, टीवीएस की कितनी है 13.5, और अभी हमने रॉयल एनफील्ड का निकाला था, कितना आया था 2.7, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे 2.7, ठीक है 2.7। अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक 13 4 17, 17 2 19, एक हासिल वाली कितना हो जाएगा 20। और इसका अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का है 6 में से 4 गया 2, और यहाँ कितना बचा 9, और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 59.2, 59.2 का आपका अंतर है। तो उसने पूछा है कि इसके बीच में डिग्री, जो हमें क्षेत्रफल बताना है वो डिग्री में बताना है, तो यहाँ पर 59.2 बटे 100, 100 क्यों होगा क्योंकि ये मान हमारा प्रतिशत में दे रखा था, और यहाँ हम गुणा करा देंगे 360, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 हमें कटती नज़र आ रही है, तो आइए 59.2 में गुणा कराते हैं कितने से 36 से, तो 6 दूनी 12, यानी इकाई अंक पे 2 आएगा, 2 हमें अच्छा हो सकता है आगे दशमलव मान भी जाए, तो 6 दूनी 12, 6 निम्मा 54, और 2 56, सॉरी 1, 6 निम्मा 54, एक हासिल वाली 55, हासिल 5, 6 पंचे 30, 5 35, और यहाँ गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 निम 27, और 3 5 15, 15 2 17, ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो गया, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, और 7 3 10 1 11, और 1 1 2, तो यानी कि 213.12, इसको हम हल करेंगे तो 213 ये आ रहा है, इसमें 10 से अगर हम भाग कर दें तो ये आपका आ जाएगा 213.12, 213.12 लगभग किसके, लगभग में आंसर पूछ रहा है तो किसके समीप होगा, तो ये आपका विकल्प नंबर सी है 213 के समीप हो, ठीक है। चलिए बताइए, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है सवाल में, क्लियर है सबको, बताएं। ठीक है, तो फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यामा इंडिया तथा हीरो मोटर कॉर्प के बीच बाजार हिस्सेदारी में अंतर प्रतिशत में पूछा, ये अच्छी बात है। तो देखो हीरो मोटोकॉर्प का जो मान है वो कितना है 35.3% दे रखा है, ठीक, और यामा इंडिया का कितना है 4.2 है, 4.2, तो आंसर जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 31.1%, 31.1% ये आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, 31.1%, ठीक है। तो पाई चार्ट से संबंधित इस डीआई में आपके कुल 5 प्रश्न थे, और पांचों ही प्रश्न आसान थे, कोई कठिन नहीं था। आप प्रश्न को सही से पढ़िए, समझिए, और इसके बाद हल करने का प्रयास करिए, तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही सही उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न को हल करने का सेम तरीका सभी के लिए डीआई के लिए है, कोई अलग से कुछ भी नहीं होता है। कुछ में आपसे रेशियो पूछ देगा, किसी में आपसे प्रतिशत पूछ देगा, तो किसी में आपसे अंश का मान पूछ देगा, ठीक है। बस इसी के आधार पर आपके डीआई के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से चलिए हम अगले डीआई के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। दिए गए ग्राफ में
तीन कंपनियां एक्स वाई जेड द्वारा अलग अलग वर्षों में पेपर उत्पादन से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं और संदर्भ में क्वांटिटी इन लाख टन्स यानी कि मात्रा लाख टन में दिया गया है और एक तरफ आपके वर्ष दे रखे हैं। तो इससे संबंधित आपका पहला प्रश्न है कि कंपनी एक्स द्वारा सभी वर्षों में किया गया कुल उत्पादन लाख टन में ज्ञात कीजिए। तो देखो कंपनी एक्स जो है आपका ये आपकी कंपनी एक्स है, इस कलर की ये कंपनी एक्स है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी एक्स का मान कितना दे रखा है 30, तो ये 30 लिख लीजिए। ठीक, 1997 में देखिए तो यहाँ पर 40 और 50 के बीच का मान है, यानी कि ये वाला मान ये लगभग होगा 40 में 5 जोड़ दीजिए 45 का होगा। और 1998 में देखिए ये 20 और 30 के बीच का मान है, यानी कि ये 25 होगा। 1998 का हो गया। 1999 का देखिए कितना दे रखा है 50 और 2000 में ये है 40। ठीक है, तो कुल उत्पादन पूछ रहा है, यानी हमें सबको जोड़ना है। 45 और 25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ के 70 हो रहा है। ठीक है, तो 40 और 50 90, 90 में 70 जोड़ेंगे तो 160 हो गया, 160 में 30 जोड़ेंगे तो 190 हो गया। 190 ये आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर ए दे रखा है। ठीक है, आसान प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखते हैं। प्रश्न देखो क्या लिखा है। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि 1996 और 2000 के दौरान किस कंपनी में उत्पादन आंकड़ों की सबसे कम परास यानी रेंज दर्ज की गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की रेंज क्या होती है, यानी जो परास होती है वो क्या चीज़ होती है। तो बच्चों परास में क्या है कि किसी का अगर परास निकालनी है तो आपको सबसे मैक्सिमम नंबर लेना है यानी अधिकतम मान, और सबसे न्यूनतम मान यानी मिनिमम मान का अंतर जो होगा वो हमारा रेंज होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो सबसे पहले हम कंपनी एक्स में चलते हैं। तो कंपनी एक्स में देखिए सबसे न्यूनतम मान जो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये यानी कि ये लगभग 25 मान है आपका 25। तो ये सबसे न्यूनतम हो गया और सबसे अधिकतम मान आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी ये आपका 50 मान दे रहा है। तो कंपनी एक्स की रेंज निकालने के लिए हम लोग 50 में से 25 घटा देते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, अब कंपनी बाई में देखिए सबसे अधिकतम मान आपका यही रखा है, यानी कि ये भी 50 है मान। चलिए लिख लेते हैं 50। और सबसे न्यूनतम मान कंपनी वाई में अगर देखना है तो आप यहाँ पर आइए, यानी 10 और 20 के बीच में ये मान आपका है 15। तो यहाँ से हम 15 को घटा देते हैं, तो ये आपका कितना बचेगा, 35 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कंपनी जेड में देखिए सबसे अधिकतम मान आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी कि 45। ये आपका 45 है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम मान आपका क्या दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे न्यूनतम मान 35, 30 ये भी 35 ही है, यानी कि 35। तो 45 में से आपने 35 घटाया तो बताओ कितना बचा, 10। तो यही आपका न्यूनतम मान है। पूछा गया सबसे कम परास, सबसे कम रेंज दर्ज की गई थी तो कंपनी जेड में, ये आपका जेड विकल्प सी सही है। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है, बस आप सही से समझ पाएँ कि रेंज क्या होती है, यानी कि मैक्सिमम नंबर, अधिकतम मान और सबसे न्यूनतम मान का अंतर ही परास कहलाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए
प्रश्न नंबर 8, दिए गए कालखंड में सभी 3 कंपनियों के औसत उत्पादन की तुलना में किस कंपनी का कुल उत्पादन कम रहा है। तो सबसे पहले हम तीनों कंपनियों का उत्पादन देखते हैं। दिए गए कालखंड में सभी 3 कंपनियों के औसत उत्पादन की तुलना में किस कंपनी का कुल उत्पादन कम रहा है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर कंपनी एक्स का मान अभी हमने पीछे निकाला था। तो कंपनी एक्स का मान टोटल कितना आया था, 190 आया था। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो कंपनी एक्स का मान कितना है, 190। अब देखिए कंपनी बाई का निकालें तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 15। और ये आपका मान कितना है, 35। ये मान 1998 में भी 35 है। इसके बाद 1999 में 40 है। और 2000 में कितना है, 50। ठीक है, तो 35 और 15 कितना हो गया, 50। 50 50 100, 140। 140 में 35 जोड़ेंगे तो 175 हो गया। और जेड का देखिए कितना है, जेड का देख लिए यहाँ पर कितना दिया है, 35। ये आपका दे रखा है 40। 40 के बाद फिर ये है 45। और 45 के बाद में फिर आगे दोनों का मान है 35 35। ठीक है, तो 35 35 70, तो आपका ये हो गया। ठीक, 5 यहाँ जोड़ दें, 4 3 7 1 8, 80। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ठीक, 8 7 15, 150 और 40, यानी कि 190 आपका ये हो गया। ठीक है, 190 पहले का दे रखा था, तो इनको जोड़ लेते हैं। 190 प्लस 190 और प्लस 175। ठीक है, तो 190 ये कितना हो गया, 380। और 380 में हम जोड़ेंगे 175, तो ये हो गया 555। ठीक है, ये कितना हो गया, 555। और 555 में उसने कहा, क्या कहा था कि 3 कंपनियों का औसत उत्पादन। आइए इसका औसत निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए कंपनियां 3 हैं, तो 3 का क्या लग जाएगा, भाग। ये हम एवरेज निकाल लें, औसत। तो 3 एकन 3, 2 बचा, 25 हो गया। 3 अट्ठे 24, 1 बचा। और 3 5 15। औसत कितना आया, 115, सॉरी 185। 185 हमारा औसत आया है। अब प्रश्न में देखो ध्यान से, प्रश्न को पढ़ना है। क्या कहा उसने कि दिए गए कालखंड में सभी 3 कंपनियों के औसत की तुलना में, तो हमने सबका औसत निकाल लिया 185। अब 185 का जो औसत आया वो हमें तीनों कंपनियों के कुल उत्पादन से तुलना करनी है। किस कंपनी का कुल उत्पादन कम रहा है, कम देखो 185 से ये 190, ये बढ़ा है, ये अधिक अधिक रहा है। यहाँ देखिए ये कम हो गया है, और यहाँ भी बढ़ा हुआ है ना। यहाँ देखिए 2 जगह बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बाई वाला। ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताइए, क्लियर हुआ, बताइए बच्चों, क्या सबको क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। चलिए देखिए, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। यदि वर्ष 2000 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन में 5% की वृद्धि हुई हो, तो उसी वर्ष के लिए उपरोक्त ग्राफ में रिपोर्ट किए गए उत्पादन की तुलना में
कुल उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है। चलिए, ये सन 2000 की बात है। यह देख लीजिए, सन 2000 में कुल उत्पादन तीनों कंपनियों का कितना है। तो यहाँ कंपनी एक्स का कितना है, 40। कंपनी एक्स का कितना है, 40 है। और कंपनी बाई का कितना है, 50। और ये आपका कितना है, 35। ठीक है, तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 125। अब देखो, अब ये बात समझने वाली है। तो चूंकि उसने ये कहा है कि यदि वर्ष 2000 में कंपनी एक्स और वाई में 5% की वृद्धि हो, तो यहाँ देखिए 40 का 5%, 40 का 5% कितना होगा, 2 होगा। 5/100 करेंगे, बोलो, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 42। और देखिए 50 का 5% कितना हो जाएगा, 2.5। 5 पंचे 25 और 10 का भाग लगाएंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 2.5 की वृद्धि होगी। तो 50 में 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, और प्लस कंपनी जेड में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 152.5 दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 129.5। अब बताओ यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है। तो यहाँ आप कहेंगे 4.5 की वृद्धि हुई। तो 4.5 की वृद्धि है कितने पर, 125 पर, गुणे 100। ठीक है, तो कुल उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई ये आपसे पूछ रहा है। तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 5 नेम 45.9, 9 चौको 36 हो जाएगा, 3.6%। 3.6% की वृद्धि है, जो कि विकल्प नंबर आपका बी दे रखा है। ठीक है, 3.6% की वृद्धि। बताइए, क्या सबको क्लियर है, बताएं बच्चों, क्या सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1996 से और वर्ष 2000 के दौरान किस कंपनी का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा है। मतलब हमें 1996 से लेकर और 2000 तक की सभी कंपनियों का योग करना है और उसमें हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमें सबका योग करना पड़ेगा। तो योग हमने अभी पिछले सवाल में कर रखा है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 में योग किया था। देखिए, एक्स का 190, वाई का 175 और जेड का 190 आया था। तो आइए देखते हैं, इसमें सीधे लिख लीजिए। तो एक्स का कितना दे रखा था, 190 योग वाई का 175 और जेड का आपका दे रखा है, जेड का भी सेम है, 190 था। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 5 का भाग लगाएं तो 5 वर्ष का, इसलिए 5 से भाग लगेगा। तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 38 हो जाएगा। यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15, 5 पंचे 25 हो गया। यहाँ 5 से भाग लगाएंगे तो ये भी 38 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, कंपनी एक्स और कंपनी जेड का मान समान है, जो कि विकल्प डी में दे रखा है। एक्स और जेड का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक रहा है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न क्या है कि डीआई में प्रश्न जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आप उसको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे औसत पूछ दिया गया है, तो आप फिर शुरू से वही गणना नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हम पीछे ये गणना कर चुके हैं, उसी से संबंधित फिर प्रश्न आ गया है। तो हमें बार बार गणना करने की जरूरत नहीं, बस अपना पीछे वाला
सवाल देख लीजिए आपने लगाया, उसी को आगे से लगा दीजिए। अगर हम यहीं पर दोबारा फिर औसत निकालते सबका तो हमें टाइम लगता। तो चूंकि क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट रहते हैं तो इसी ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में प्रश्न में थोड़ा हमें सहूलियत हो जाती है कि एक दूसरे से रिलेशन रहता है। चलिए अगला हमारा जो डीआई की टेबल है ये देखिए, समझिए इसको। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए तालिका में 6 सत्रों में से प्रत्येक छात्रों ABCDE द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस साइड में आपके विद्यार्थी लिखे हुए हैं और ये आपके 6 सत्र हैं। ये पहला सत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 सत्र के प्राप्तांक दे रखे हैं। ठीक, पहला प्रश्न है कि इनमें से किस छात्र के पहले सत्र में प्राप्तांकों का प्रतिशत इसी सत्र में सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत के निकटतम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना, औसत निकालना है। तो इसको ज़रा जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 9 6 15, 15 5 20, 4 24, ये आपका 24 की 4, और ये आपका 6 5 11, 4 15, 5 20, 27, 2 29, ये आपका हो गया 294। ठीक है, तो हमें औसत निकालना है। तो 294 में जितनी संख्याएं होती है उतना एक भाग लगता है। तो 5 विद्यार्थी हैं, 5 से हम भाग लगा देंगे। तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, और फिर 4 बचा, और फिर आपका 5 अट्ठे 40। 58.8%, 58.8% किसके करीब होगा, तो डी के करीब है। देखिए इस डी के करीब है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि सभी छात्रों के प्राप्तांकों को औसत प्रतिशत के किसके निकटतम है, तो यहाँ पर डी के निकटतम है। यहाँ विकल्प नंबर ए सही है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, डी के निकटतम है ए विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्राप्तांक प्रतिशतों का लगभग परिपूर्ण अंतर ज्ञात करना है हमें। तो ए का देखना है और ई का देखना है, पूरे सभी 6 सत्रों का, यानी ए का ये रहा और आपका ई का ये रहा। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ ऐड करेंगे 6 2 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ से लगा 3। और यहाँ देखिए 8 7 15, 15 और 7 22, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। 36 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 43, 43 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46, 462 हो गया। ठीक है, ई का देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो 9 2 11, 1 12, 13, 13 6 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 कि 5 हासिल 2। और यहाँ देखिए 9 8 17, 17 और 8 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो ये 39, 39 में 6 जोड़ेंगे तो 45, 45 में और 2 जोड़ेंगे, 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 2 47, यानी ये आपका आ गया 475 और ये कितना आ गया 462। ठीक है, तो आगे समझते हैं इसमें। अब आपको देखो क्या पूछा गया है। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि परिपूर्ण अंतर ज्ञात करिए। देखिए परिपूर्ण अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो परिपूर्ण अंतर के लिए परिपूर्ण अंतर यानी परिपूर्ण डिफरेंस, फार्मूला होता है इसका x माइनस वाई बटे x प्लस वाई गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए x का मान आपका कितना है 462 और इनका अंतर होता है। तो कोई भी आप आगे पीछे रख सकते हैं, यहाँ पर अंतर का चिन्ह होता है, यानी जो बड़ा उसको पहले लिख लो। 475 माइनस 462 बटे
475 और प्लस 462 गुणे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3, और 7 में से 6 गया 1, 13। ये आपका 13 बचा, और नीचे कितना हो जाएगा? 5 2 7, और 7 6 13, 1 14, 4 4 8 1 9, और गुणा कितना है? 100। तो 1300 में जब हम भाग लगाएंगे 947 से, ठीक है, तो लगभग में आंसर जाएगा 1.387 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो आपका मान जो आया है ये किसके लगभग करीब, किसके करीब है? क्योंकि लगभग में आंसर निकलेगा तो ये आपके 2% के करीब है, 2% के करीब है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए, क्लियर है सबको? ठीक है, बताइए भाई। यहाँ पर 937 होगा। ठीक है, 937। चलिए इसको थोड़ा सही करते हैं। यहाँ भी 937 कर लो। ठीक, तो आपका 1.387 करीब ये आंसर, लगभग में 2% आंसर। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, नीचे दिए गए तालिका में वही प्रश्न सेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 को पढ़ना है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित होता है। इस प्रश्न को क्या आप लोग ध्यान से समझ पाए हैं? एक बार फिर से पढ़िए। किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए, पहली बात है कि किस सभी सत्रों की बात कर रहा है, तो हमें सभी सत्रों का औसत निकालना पड़ेगा। इसके बाद में उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित होता है। तो किसमें सुधार जो है सबसे ज़्यादा हुआ है? तो आइए इसको सवाल को समझते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमने ऑलरेडी इसका औसत निकाल रखा है ताकि हमें टाइम ना लगे। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा औसत सही जो है वो हमें 4 5 6 यानी चौथे सत्र, पाँचवें सत्र और छठवें सत्र में दिखाई दे रहा है। ये शॉर्ट तरीका है, हम देख कर ही पहचान सकते हैं कहाँ हमें मान बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। लेकिन चूँकि प्रश्न के मुताबिक हमें सभी को औसत ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ये पहले सत्र का सभी प्राप्तांक लिखे हुए हैं और 5 का भाग लगाया जाए तो मतलब टोटल ऐड करेंगे तो 294 होगा। 294 5 का भाग लगाएंगे तो बनेगा 58.8%। ठीक, दूसरे सत्र में देखिए, ये दूसरा सत्र दे रखा है, इन सबको मान लिख के और इसमें ऐड किया तो 308 हुआ। 308 में 5 का भाग लगाएंगे तो 61.6 आएगा। तीसरे सत्र को सबका मान लिख के जोड़ा तो 320 हुआ। 320 में 5 का भाग लगाया तो 64 आया एवरेज। इसी प्रकार से चौथे सत्र में सभी को ऐड किया तो 321 हुआ। 321 में 5 का भाग लगाया तो 64.2 हुआ। ये आपका औसत प्रतिशत आ गया। इसी प्रकार से पाँचवें सत्र में सभी को जोड़ा तो 352 हुआ। 5 से भाग लगाया तो 70.4 हुआ। इसी प्रकार से छठवें सत्र में सबको जोड़ा तो 370 हुआ और 370 में 5 से भाग लगाया तो कितना हुआ? 74। ठीक, हमने क्या किया, सभी 6 सत्रों का औसत निकाल लिया। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इस औसत का इनकी तुलना करवानी है कि कहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है। जैसे यहाँ पर देखना है आपको, 61.6 में से 58.8 घटाएंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? आइए इसको समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने देखो पहले और दूसरे सत्र को घटाया, इनका अंतर किया तो 61.6 में से 58.8 घटाया तो यहाँ पर
8% की सुधार हुआ है। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे सत्र का अंतर किया तो 64 में से 61.6 घटाया तो 2.4% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे सत्र को हमने घटाया तो यहाँ पर 64.2 में से 64 घटाएंगे तो 0.2% की वृद्धि हुई। और चौथे और पांचवें सत्र का अंतर किया तो ये 6.2%, यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और पाँचवें और छठवें सत्र का जब हम अंतर करेंगे यानी 74 में से 70.4 घटाएंगे तो 3.6% की वृद्धि हुई। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि किस सत्र में सबसे ज़्यादा औसत वृद्धि परिलक्षित हो रही है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो आपका ये जो पांचवा सत्र है यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो आइए देखते हैं अपने प्रश्न पे। तो यहाँ पर देखिए पांचवें सत्र में वृद्धि, ये विकल्प नंबर बी दे रखा है, तो ये इसका ये आंसर सही है। ठीक है, क्या आप सभी लोग इस सवाल को अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, जरा हमें बताएं। हाँ जी बताएं। ठीक जी, सबसे पहले हम सबका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद इसी एवरेज का आपको कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है। यानी कि 61.6 में से 58.8 घटाएंगे और फिर 64.6 में से ये घटाएंगे, फिर इससे ये घटाएंगे, फिर इससे ये घटाएंगे, फिर इससे ये क्रम से घटाते चले जाएंगे। और जहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि हो रही है वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हो तो यहाँ पर 6.4% की जो वृद्धि हो रही है सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही है पाँचवें से। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि 1 से 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा है। तो देखिए सत्र ये पहली बात कर रहा है और सत्र छठवें की बात कर रहा है। इसमें देखना है किसका सुधार अधिकतम हुआ है, वो भी हमें प्रतिशत में निकालना है। तो देखो हमने पहले टेबल सत्र 1 के बच्चे ले लिए और सत्र 6 के इसका प्राप्तांक ले लिया है। अब हमें क्या करना है, 86 में से 74 घटाना है। 86 में से 74 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 और बटे में कितना जाएगा 74 और गुणे 100 करेंगे तो हम इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा 16.2%, जो कि यहाँ पर देखो दर्शाया गया है। एक से और सत्र 6 में सुधार प्रतिशत देखो 86 में से 74 घटाया बटे 74 गुणे 100, यहाँ 12 बचेगा। 74 में 12 100 में भाग लगाएं तो 16.2% आएगा। इसी प्रकार से इसका बी विकल्प, इसका भी यही करना है। 69 में से आपको क्या करना है 55 घटाना है और बटे में कितना चला जाएगा 7, आपका 55 चला जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ 9 में से 5 गया कितना बचा 4 और 6 में से 5 गया 1, 14 बटे 55 गुणे 100। इसको हल कर लेंगे 5 से 11 बार, 5 दूनी 10 20 बार, 14 दूनी 28, 280 में आप 11 से भाग लगाएंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 25.4% आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले छात्र को हल करेंगे सी को। तो 66 में से 40 घटाएंगे बटे 40 यानी कितना बचेगा 26। ठीक है, तो 26 बचेगा, इसमें 26 बटे 40 गुणे 100 करेंगे, इसको हल करेंगे तो आपका 65% आ जाएगा। 57 में से 59 घटाएंगे बटे 59 करेंगे गुणे 100, तो यहाँ देखिए माइनस में जा रहा है मान, माइनस का 2 बचेगा। 200 बटे 59 में भाग लगाएंगे तो माइनस का 3.38% का है। और फिर 92 में से 66 घटाएंगे, यहाँ देखिए 92 में से 66 घटाएंगे और बटे में 66 से भाग लगाएंगे तो इसका परसेंट कितना निकलेगा 39.3% निकलेगा। ठीक, प्रश्न में पूछा था कि किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा है। तो यहाँ पर देखिए सी वाला छात्र जो सी है इसका सर्वाधिक सुधार प्रतिशत 65% रहा है। तो यानी कि ये आपका आंसर सही है। छात्र सी कहाँ है, विकल्प डी में है, ये आंसर आपका। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो सवाल समझने में तो कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। बिल्कुल आसान सवाल है, अपने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, समय ज़्यादा ना लगे, अलग अलग इसका परसेंटेज
निकाल के हमने इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको बना रखा है, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए हमने ये सवाल को आसानी से हल करवाया है। ठीक है, ठीक है, बताइए कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए सबको क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा कि सत्र फोर्थ, चौथे सत्र में औसत प्राप्तांक कितना है। तो चौथे सत्र को अभी हाल हमने औसत पीछे निकाला था, आइए देख लेते हैं। तो चौथे सत्र का हमारा औसत कितना था, 64.2। 64.2 इसका औसत रहा है। तो आइए देखते हैं 64.2 कहाँ लिखा है। ये देखो विकल्प डी में लिखा है। ठीक है, तो 64.2 ये आपका आंसर सही है। चौथे का अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी, इसीलिए हमने पहले इसका औसत निकाल रखा था। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये चौथे सत्र का देखिए, ये आपका था 64.2। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलिए बच्चों समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। वर्षों में दो कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका पहला है ये एक्स कंपनी है और येलो वाली ये वाई कंपनी है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था। तो सबसे कम किस में था ये देखना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में चलते हैं, 1999। 1999 आपका ये रहा। 1999 में देखेंगे तो यहाँ पर जो अंतर है कितने का है, 41 का अंतर है। ठीक, ये आपका 41 का अंतर है। इसके बाद में 1997 में देखिए, 1997 में देखेंगे तो 139 और 119 का अंतर कितने का है, 20 का। इसके बाद में 2002 में देखिए, 2002 ये रहा आपका, 159 में से 148 माइनस कर दीजिए तो यहाँ कितना बचा, 11। और फिर 2000 में देखिए तो 2000 आपका ये रहा, 128 और 178 में अंतर कितने का है, 50 का है। तो प्रश्न में पूछा था कि एक्स और वाई उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था। सबसे न्यूनतम देखिए किसका है, ये यानी 2002 का। सबसे कम है 11। तो यहाँ पर सबसे कम 11 है, ये विकल्प आपका कौन सा होगा, सी सही होगा, 2002 ये आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न पूछा गया था आपसे कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन के बीच अंतर कितना था। तो आप क्या करेंगे, जो विकल्प में ऑप्शन दे रखे हैं बस उसी का आप अंतर कर लीजिए। अंतर जो जिसका न्यूनतम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी है, 2002 का अंतर सबसे न्यूनतम था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए पढ़िए प्रश्न क्या लिखा है। 1997 से और 2000 तक दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में क्या अंतर है। तो देखिए कंपनी पहले एक्स देख लीजिए। कंपनी एक्स हमें 1997 से और 2000 तक ऐड करना है। चलिए देखिए कंपनी एक्स आपके 119 दे रखा है, 119 प्लस 99 प्लस 141 और प्लस करेंगे 78। ठीक है, क्योंकि ये संख्या आपका हजार में दे रखा है इसलिए ऐड करने के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा करा देंगे।
ठीक है, 1000 का गुणा कराएंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 1 9, 9 9 18, 18 9 27 के साथ यहाँ पर जोड़ेंगे 7 4 11, 11 9 20, 20 1 21, एक हासिल वाली 22, 23, दो हासिल 3, ठीक। और ये 1 2 3, 2 2 4, ठीक। और 1000 से गुणा है तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 437 हो जाएगा। अब देखिए बाई, देखिए कंपनी, बाई कंपनी में यहाँ दे रखा है आपका 139 प्लस 120 और प्लस आपका 128 हो जाएगा, प्लस 100 और प्लस 128, ठीक है। तो ये आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक यानी कि 2000 तक सबको ऐड करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा करा देंगे। 1000 से गुणा क्यों हुआ है, क्योंकि ये मान पूरा 1000 में दे रखा है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 478, और यहाँ पर आपकी 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे, अंतर करेंगे तो देखो 3 जीरो ये देखिए, 8 में से यहाँ से उधार लेंगे 18, 18 में से 7 गया, सॉरी 8 में से 7 गया 1, क्या जोड़ गलत हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पर जोड़ गलत है, ठीक है, ऐड गलत है, 478 नहीं होगा, 487 होगा। चलिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, सही कर लेते हैं हम लोग, 487, ठीक। तो 487 हो गया, 7 में से 7 गया, जीरो आया, और 8 में से 3 गया 5, 4 में से 4 गया जीरो, यानी कि ये आपका 50,000 आया। अंतर कितना आया, 50,000। 50,000 अंतर कहाँ रखा, ये देखो विकल्प ए में रखा, ये आंसर सही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंपनी एक्स को सभी मान 2000 तक के सभी मानों को जोड़ लिया, कंपनी बाई को सभी को 2000 तक का जोड़ लिया, 1000 से गुणा करा दिया क्योंकि मान 1000 में दे रखा था, और इनका हमने अंतर किया यानी कि घटाया, तो आपका आंसर 50,000 आ गया। जी हाँ, तो विकल्प नंबर आपका ए सही है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, बताएं। चलिए अगला प्रश्न है, 1998 में कंपनी बाई का उत्पादन लगभग उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो 1998 में देखिए ये रहा, 1998 में कंपनी एक्स जो था कितना है, 99, इसमें हम 1000 से गुणा करा दें तो ये 99,000 हो जाएगा, और ये आपका कितना दिया, 120, 120, ठीक है। चलिए 3 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर कर लेंगे, तो यहाँ कितना का अंतर है आपका, 11 का, ठीक है, 11,000 कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, अब ये आपका 11,000, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ये 11,000 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि प्रश्न में आपसे इसी का मान पूछ रहा है कि कंपनी एक्स और कंपनी बाई का उत्पादन, ये कंपनी एक्स का है, ये कंपनी बाई का है, ठीक है। तो कंपनी बाई का उत्पादन जो है एक्स के उत्पादन का कितने प्रतिशत है लगभग, तो 120 ट्रिपल जीरो बटे 99 ट्रिपल जीरो गुणे 100,
यहाँ देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा 120 और ये 00/99, ठीक है। अगर हम इसको 100 बना लें तो लगभग में ये 12 के आसपास तो जा ही रहा है। तो 12 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर भाग लगाएंगे आपका 121.2%, 121.2%, ये आपका आंसर है, विकल्प डी, ठीक। चलिए बताइए, क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि दिए गए वर्षों में कंपनी एक्स में निर्मित। चलिए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने लिखा है कि दिए गए वर्षों में कंपनी एक्स में निर्मित वाहनों को औसत संख्या कितनी है। यानी कि जो कंपनी एक्स है इसमें निर्मित कुल वाहनों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखिए कंपनी एक्स आपकी रेड वाली लाइन है, तो इसको हम सबको ऐड कर लेंगे, उसका औसत निकालेंगे। 119 प्लस 99 प्लस 141 प्लस 78 प्लस 120 प्लस 159, 159, 159, ठीक है। और ये 6 वर्षों का है, तो इसमें सब में योग करके 6 से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। औसत निकाल लें हम लोग, ठीक है, एवरेज। तो इसका एवरेज सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 716। और 716 में 6 से भाग देंगे, 6 एकन 6 और 1 बचा 11 हो गया, और 6 एकन 6, ठीक है। 5 56 हो जाएगा, 6 निम्मा 54 और 6 3 18, 6 3 18, यानी 119.33 आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका सी सही है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसमें पूछा गया है कि दिए गए वर्षों में कंपनी बाई में निर्मित वाहनों की औसत संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कंपनी बाई का, तो कंपनी बाई का एवरेज क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 139 प्लस 120 और प्लस 100 के बाद दे रखा है 128, 128 के बाद में 107 और प्लस 107 के बाद में ये दे रखा है 148, ठीक है, 148। यहाँ भी क्या करना है आपको, सबको ऐड करके 6 से भाग देना। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 742 और भाग लगाएंगे 6 से। 6 एकन 6, 1 बचा 14 हो गया, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 3 18 और फिर 123.66 आता रहेगा, ठीक है, 123.66। ये देखिए विकल्प नंबर बी दे रखा, ये आपका आंसर। बताइए बच्चों क्लियर हुआ। तो प्यारे बच्चों यूपी SSSC पैट में कुल DI के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन इसी प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन शामिल हैं और कुछ नए भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा और हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।